बांग्लादेश को हम लोग आज़ाद कराए थे। अब बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि भारत ने पूरा कन्विंस किया, अपनी सेना को समझाया, वहाँ पे शेख हसीना को दोबारा एंट्री कराई जा रही है और दोबारा शेख हसीना को बैठाया जाएगा। शेख हसीना लौट के जाएगी जी, ऐसा को यहाँ का कौन रखेगा। बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ सब। तो जब जब इस तरह की घटना होती है, इतिहास गवाह है। देखिएगा ना, कई आदमी को देखिएगा मोदी जी के बारे में कुछ से कुछ बोल देता है, तो नहीं बोले तो योगी जी के बारे में बोले। उन्नीस में युद्ध हमारे लोग चाइना ने आक्रमण कर दिया था। क्या कर दिया था? आक्रमण के। तो पहला आपातकाल कब लगा था राष्ट्रीय हवा? 1962 चाइना में। 3 साल तक रहा था। समझ में गया? कितने साल तक रहा था? अभी हम लोग सोचे कि अब बहुत साल हो गया, खत्म किया जाए आपातकाल को। तले 65 में चाइना से, फिर पाकिस्तान से लड़ाई हो गया। कहा कि क्या कर रहा है भाई, मजाक बना दिया सब। उस समय हम लोग को पूरा पैसे खत्म हो गया था। तो बताइए, पहला 1962, दूसरा 1971 बांग्लादेश से लड़ाई था। 1971 पूर्वी पाकिस्तान से लड़ाई हुआ था। बांग्लादेश को हम लोग आज़ाद कराए थे। बांग्लादेश को क्या कराए थे? आज़ाद कराए थे। अब बांग्लादेश की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि भारत ने पूरा कन्विंस किया, अपनी सेना को समझाया, वहाँ पे शेख हसीना को दोबारा एंट्री कराई जा रही है और दोबारा शेख हसीना को बैठाया जाएगा। यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आ गया? शेख हसीना लौट के जाएगी जी, ऐसा को यहाँ का कौन रखेगा। तुम लोग अपने जैसा मोदी जी को समझा है। आगे बढ़े। पहला आपातकाल 1962, दूसरा 1971, तीसरा 1975। 1975 में जो आपातकाल लागू किया गया था वो गलत तरीके से लागू किया गया था। आपातकाल केवल 3 ही कंडीशन में आना चाहिए: सशस्त्र विद्रोह, युद्ध, आक्रमण। इंदिरा गांधी ने 1975 में केवल चुनाव जीतने के लिए और विपक्षियों नेताओं को जेल में डालने के लिए कह दिया कि देश में अशांति है, आंतरिक अशांति है, आंतरिक अशांति है। भैया, आंतरिक अशांति का कोई परिभाषा तो है नहीं। कभी कभी देखिएगा ना, कोई डॉक्टर के पास जाएगा या कि साधु महात्मा के पास जाएगा तो कहेगा मन अशांत रहता है, मन में शांति नहीं रहती। ये का कोई मात्रक है वो? हम मन शांत हो जाएगा तो कैसा लगेगा जी? और ये चुपचाप आदमी बैठ जाएगा। दिमाग में तो कुछ ना कुछ चलते रहता है। जानबूझकर उन्होंने आंतरिक अशांति का हवाला देकर इंदिरा गांधी ने क्या कर दिया? आपातकाल लागू कर दिया और सारे विपक्ष के नेताओं को जेल कर दिया। सारे विपक्ष के नेता को जेल कर दिया। जो कुछ बोलता था उसको जेल कर दिया जाता था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई बोलता था उसे जेल कर। सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे जेल, क्योंकि आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रोक दी गई है, रोक दी गई रहती। अब आप बोल नहीं सकते हैं कुछ भी, सरकार के विरुद्ध में बोलिएगा जेल कर देगा। यहाँ तो विपक्ष को जेल में डाल दी थी। यहाँ पर एक शायर ने बोल दिया था ये सरकार निकम्मी है, उसको भी जेल हो गया। थाना पुलिस आ गई उठाने के लिए। तो शायर था होशियार, उन्होंने कहा कि हमने ये थोड़ी कहा है कि किस कौन सी सरकार निकम्मी है, हमने तो बस इतना कहा है ये सरकार निकम्मी है। हमने कब कहा कि इंदिरा गांधी की सरकार निकम्मी है? तो पुलिस ने डांटा, कहा कि चुप करो, हमको बेवकूफ समझे हो क्या? मुझे नहीं पता है कि कौन सी सरकार निकम्मी है। तो बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ सब, इतना ज्यादा हुआ जिसका कोई हद नहीं। और सारे विपक्ष के नेताओं को कहाँ डाल दिया गया? जेल। तो जब जब इस तरह की घटना होती है, इतिहास गवाह है, बिहार से एक क्रांति उठी है। जयप्रकाश नारायण, उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ बोलते हैं तो तुम जेल डाल देते, तो फिर हम लोग लोकतंत्र में रहेंगे क्यों? सारे लोग निकलो, जेल भरो यात्रा, जेल में घुस जाओ, जगह ही नहीं छोड़ो जेल में कि किसी को अंदर ले जा सके, जेल भरो यात्रा। अब पूरा जेपी आंदोलन उठ चल रहा था, पूरा युवा सब जेपी के पीछे चल दिया। यहाँ पे उसी में चले थे लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, अभी स्वर्गीय सुशील मोदी। समझ में आ गया कि नहीं गया? ये जितने नेता देख रहे हैं ना, ये सब जेपी आंदोलन में झंडा ढोए थे लोग। समझ में आ गया? जयप्रकाश नारायण के पॉइंट में जेपी आंदोलन में, और ये सब जेपी आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिए। और उसके बाद जैसे अन्ना आंदोलन में भाग लिए थे अरविंद केजरीवाल, अन्ना उधर ही रह गए, अरविंद केजरीवाल राजनीति में आ गए। वैसे जेपी साहब अब रहे भी नहीं। उसके बाद ये लोग अपनी अपनी राजनीति में आ गए। अभी अन्ना हजारे हैं कि नहीं है पता नहीं। अब मणिपुर में कुछ बोलबे नहीं किए, किसान इतना हुआ कुछ नहीं बोले, कोरोना में कुछ नहीं बोले, पता नहीं, हमको नहीं लगता कि हैं कि नहीं। क्या लिए जिंदा अभी? सर राहत इंदौरी साहब ने बोला था ये। हाँ बिल्कुल, राहत इंदौरी साहब। अब तो राहत इंदौरी साहब शायद नहीं रहे।
लेकिन शायर बहुत बेहतरीन थे। उनकी शायरी ना नॉर्मल लोगों को भी समझ में आ जाती थी, बड़ा वो समाज को समझते थे। अब बशीर बद्र का या फैज अहमद फैज का, इन लोग का शायरी बुझेबे नहीं करेगा उसको, जो वही समझेगा जिसको अच्छा से उर्दू आए। तो बताइए राष्ट्रीय पद कब कब लागू होगा? सशस्त्र विद्रोह बोला है सर, युद्ध आक्रमण सशस्त्र विद्रोह। लेकिन इंदिरा गांधी ने लगा दिया था किस आधार पर? आंतरिक अशांति। भयानक विद्रोह हो गया था, देश के लोग एकदम इंदिरा गांधी से घुसिया गए थे। तो मोरारजी देसाई चुनाव हुआ, तो मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। वो कहे कि ना, ये आंतरिक अशांति पे आपातकाल नहीं लागू होगा, आंतरिक अशांति पे आपातकाल लागू नहीं होगा। अब केवल कितने आधार पर हो सकता है? 3। क्या आंतरिक अशांति पे हो सकता है? पता चला इसका कोई परिभाषा ही नहीं आंतरिक अशांति के नाम पर। किसी को लगेगा कि भैया कभियो घोषित कर देगा अशांति के आधार पर। शांति कब रहता है जी? वो हम लोग के देश में कभी शांति रहने वाला है? और प्रशासन को भी इतना धीमा नहीं होना चाहिए। हमें इंडियंस है, जब देखिएगा तो हम लोग ना, इज्जत और डर दोनों में अंतर होता है। तो हम लोग ना इज्जत वाले से, जिसकी इज्जत करते हैं उसकी बात माने या ना माने, लेकिन जिससे डरते हैं उसकी बात खूब मानते हैं। गांव में कोई सीधा साधा मुखिया है तो उसको कहते हैं मुखिया है, भागो यहाँ से, उसको बोल देगा। एक होता नहीं, गुंडा टाइप का है, चचा प्रणाम, चचा प्रणाम, प्रणाम चचा। देखना ना अपने यहाँ क्या होता। अब हमारे बिहार में, बिहार को कौन डुबाया? यही सब चीज तो डुबाया। सीधा साधा इंसान को यहाँ इज्जतें नहीं मिलेगा। तुम देखो अपने गांव में ज्यादातर जिन लोग से समाज डर रहा है, वो इज्जत कर रहा है, वो इज्जत नहीं कर रहा है, डर रहा है। अभी क्या बोलेंगे यहाँ पर? यहाँ पे थोड़ा सा प्रशासन को टाइट भी रहना पड़ेगा। ऐसे नॉर्मल रहेंगे तो कोनो कुछ बोल के चल जाएगा, समझे? तो थोड़ा प्रशासन टाइट देखिएगा ना। कई आदमी को देखिएगा मोदी जी के बारे में कुछ से कुछ बोल देता है, अमित शाह के बारे में बोलने में हिचकिचाता है। ये भाई, तुम भारत के किसी से कह दो कि किसी मुख्यमंत्री के बारे में कुछ बोलना है, तो कोनो मुख्यमंत्री के बाद किसको कुछ उठेगा, बक देगा। तो नहीं बोले तो योगी जी के बारे में बोले, हाँ बाबा ठीक है, हाँ, अरे बाप भाभी कहाँ फंसा दिया रे हमको। हमारे यहाँ ना देखो भाई, दुनिया का कोई भी आदमी होगा, कुछ कमियां होंगी, कुछ अच्छाइयां होंगी। और इतना बड़ा राज्य को जो मुख्यमंत्री संभालता होगा, चाहे बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, ऑब्वियस बात है किसी किसी सेक्टर पे ज्यादा ध्यान जाएगा, किसी पे कम ध्यान दिया जाएगा। लेकिन अब तुम यही अंतर देख लो हम लोग में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इस बात को बाबा भी अच्छे से समझते हैं, नहीं समझे? जेसीबी का इंजन चालू ही रहता है। तुरंत कौन है रे नौटंकी करता है, चल चल यहाँ पे। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।